प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आपने पूर्व में प्राप्त किए वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम प्रथम अंक के 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 19 इस प्रकार है। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। श्लोक का अन्वय। असंशयम् इयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यत् अस्यां शकुन्तलायाम् आर्यं मे मनः अभिलषति हि संदेहपदेषु वस्तुषु सताम् अंतःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणम अस्ति। शब्दार्थ। असंशयम अर्थात निसंदेह, शंका रहित, क्षत्रिय के द्वारा, परिग्रह विवाह, क्षमा योग्य अर्थात क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य, आर्यम श्रेष्ठ, में मेरा, मनः हृदय, अभिलाषी अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, संदेह शंका, पदेषु स्थानेषु, सताम सज्जनों का, अंतःकरण मन, प्रवृत्तयः वृत्तियाँ या झुकाव या रुझान, प्रमाणम निर्णायक तत्व। अनुवाद। निसंदेह यह शकुंतला क्षत्रिय द्वारा विवाह करने के योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको प्राप्त करने का अभिलाषी है। क्योंकि संदेह वाली बातों में हृदय की प्रवृत्तियां ही सज्जनों के लिए प्रमाण रूप होती है। भावार्थ यह है कि जब दुष्यंत शकुंतला को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है, तब दुष्यंत के मन में यह भाव आता है कि यह तपस्वी कन्या होगी, अतः मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। परंतु दुष्यंत का मन उसकी ओर खींचा जाता है, तब उसको यह शंका होती है कि यह क्षत्रिय कन्या है कि नहीं। तब वो ये प्रमाण रूप में कहता है कि जहाँ शंका होती है वहाँ पर अच्छे व्यक्तियों का मन ही निर्णय के लिए प्रमाण रूप होता है। और दुष्यंत का मन शकुंतला की ओर आकृष्ट है, अतः उसे लग रहा है कि यह क्षत्रिय कन्या हो सकती है। श्लोक में वंशस्थ छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 स्वर होते हैं। श्लोक संख्या 20। चलापांगा दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौव्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृती। चलापांगं दृष्टिं स्पृशसि बहुषु वे पथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौव्याधुन्वत्यः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृती।
अन्वय, हे मधुकर, त्वं चलापांगां दृष्टिं बहुशः स्पृशसि। रहस्य आख्यायिव सन् मृदुः स्वनसि। करौ व्याधुन्वत्याः रतिसर्वस्वम् अधरं पिबसि। वयं तत्त्वान्वेषात् हताः, त्वं खलु कृति। शब्दार्थ, मधुकर अर्थात भ्रमर, जो मधु को संग्रह करता है, मधु उत्पन्न करता है, वह भ्रमर होता है। चल, चंचल, गतिशील। अपांग, नेत्र का प्रांत भाग या अंतिम भाग, किनारे। वेपथु अर्थात चंचल। वेपथुमती, कंपन करती हुई। दृष्टि, नेत्र। बहुशः, अनेक बार। रहसी, एकांत में। आख्यायी, आख्यान करने वाला अर्थात कहने वाला। कर्ण, कान या श्रोतेंद्रिय। अंतिक, पास। चर, रहते हुए, चलते हुए, घूमते हुए। मृदु, मधुर। स्वनसी, गुनगुनाते हुए। करौ, हाथों में, हाथों को। व्याधुन्वत्या, इधर उधर हिलाती हुई या हाथ को इधर उधर धुनती हुई। अधरम, नीचे के ओष्ठ को। तत्व अन्वेषात, तत्व अर्थात सत्य या वास्तविक। अन्वेषात, अनुसंधान के कारण, खोज के कारण। हताः, मारे गए। कृति, जिसने कार्य कर लिया हो अर्थात कृतकृत्य या सफल मनोरथ वाले। अनुवाद, हे भ्रमर, चंचल नेत्र के प्रांतों या किनारों वाली तथा भय के कारण कांपती हुई दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान तुम कान के पास मधुर गुंजन करते हो। अपनी रक्षा हेतु हाथों को इधर उधर हिलाती हुई शकुंतला के अधरोष्ठ का पान करते हो। हम तो तात्विक बातों अर्थात ये क्षत्रिय कन्या है अथवा नहीं, इसका पता लगाने में मारे गए, व्यस्त रह गए, और तुम वास्तव में सफल मनोरथ वाले, तुम कृत्य सफल हो गए हो। विशेष, इस श्लोक में शिखरिणी छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, जिसका अध्ययन हम संबंधित प्रकरण में करेंगे। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है आख्यायी इव, इस शब्द में। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि दुष्यंत शकुंतला के क्षत्रिय कन्या होने अथवा नहीं होने के संशय में ही रह गया और भ्रमर शकुंतला के पास चला गया। अतः वह यह कहता है कि हम तो सत्यान्वेषण में ही व्यस्त रह गए। श्लोक संख्या 22। मानुषीषु कथं वा स्याद् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। अन्वय, मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथं वा स्यात् प्रभातरलं ज्योतिः वसुधातलात् न उदेति। शब्दार्थ, मानुषीषु अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में। संभव अर्थात उत्पत्ति। प्रभा, दीप्ति, कांति। तरलम, प्रकाशित या देदीप्यमान। ज्योति, प्रकाश। वसुधा या धरती के। तलात, तल से, पृष्ठ से। न उदेति, उत्पन्न नहीं होती है। अनुवाद, मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कांति से प्रकाशित देदीप्यमान ज्योति या प्रकाश पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता है। भावार्थ यह है कि जब
दुष्यंत शकुंतला के जन्म के बारे में जानना चाहता है, तब उसे यह पता चलता है कि यह क्षत्रिय कन्या है, अर्थात यह एक अप्सरा की पुत्री है और क्षत्रिय कन्या है। तब वह ये कहता है कि निश्चित ही यह मनुष्यों की संतान नहीं होने के कारण ही इसमें इतनी सुंदरता है। जैसे पृथ्वी से ज्योति नहीं निकल सकती, यह तो सूर्य से ही संभव है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 5वें, 6ठे और 7वें में गुरु लघु के नियम होते हैं, जिसका हम संबंधित प्रकरण में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।